हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास प्राय एजुकेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रिया। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंट का फाइनल अकाउंट। रुकिए रुकिए रुकिए, ये लेसन कितना इंपॉर्टेंट है पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद समझिए। अगर ये लेसन आपको बोर्ड में आ गया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। पता है कैसे? ये 15 मार्क्स का, ये अकेला एक चैप्टर 15 मार्क्स का एक सम आपको एग्जाम में आएगा और 20 मार्क्स के हो गए ऑब्जेक्टिव। जो थोड़े एवरेज स्टूडेंट है वो लोग क्या सोच रहे होंगे, बस भाई कैसे भी हम पास हो जाए, अकाउंट तो कुछ समझ में आता नहीं है। लेकिन ये सोच को चेंज करो, इसके आगे भी सीखना है बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का ये हो गया, 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हो गए। पासिंग मार्क्स कितना है? 35। आप तो वैसे भी पास हो गए। मैंने इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले बता दी ताकि आप थोड़ा सा दिल और दिमाग दोनों खोल के मेरे सामने बैठिए और फटाफट से 100% बोलती हूँ, ये आपको समझ में आना ही आना है। देखिए, फाइनल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है जो अकाउंट्स की बुक में पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है। अब वो इतनी पूरी बुक कौन पढ़ेगा? हम वो चिट्ठी तो है नहीं, बुक ऐसे ऐसे किए रोबोट की तरह और माइंड में वो चला जाएगा। लेकिन आपके लिए मैं एकदम शॉर्टकट मेथड लेके आई हूँ जो बहुत ही इजी है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। 15 मार्क्स ऐसे ही बोर्ड वाला हमें नहीं दे देगा, थोड़ा माइंड तो लगाना पड़ेगा ना। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसमें 3 अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इस तीनों में बहुत सारे मटेरियल दिए होंगे क्वेश्चन में, उन मटेरियल में से निकाल के तीनों में एक एक जगह फिल करना है। अब कहाँ डाले वो तो पता ही नहीं है, तो समझो तो ट्रेडिंग में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा। एक और चीज, एवरी एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। इस सॉरी, ये सब जब मैं सम आपको सिखाऊंगी ना, उसके साथ में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है क्या? सो स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब होता है फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन सा आइटम? फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम। एक नोटबुक और पेंसिल या बुक लेके बैठिए, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि ये अगर आ गया ना तो आप आराम से पास हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ट्रेडिंग फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम। अब फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम क्या क्या होती है देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग में जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जब हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जेब में पैसे लेके कुछ तो शुरू करते हैं ना, खाली जेब तो आते नहीं। तो वही हमारा हो गया बिजनेस स्टार्ट, ओपनिंग स्टॉक। ओके, मैंने यहाँ पे अमाउंट वगैरह कुछ बनाया नहीं है, वो हम जब सम करेंगे ना तो प्रॉपरली सब ड्रॉ कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक इधर तो क्लोजिंग स्टॉक इधर, उल्टा। देखो, ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। हमने पढ़ा है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने कोई सामान परचेस किया है तो सामान आया ना, टू ओपनिंग टू परचेस। ओके, सेल किया है तो सामान गया। तो ये यहाँ पे जैसे देखिए, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, परचेस इधर, सेल्स इधर। याद रखिए, डेबिट साइड के स्टार्टिंग में क्या आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक टू परचेस, और उसके नीचे दिया परचेस आउटवर्ड। ये हमेशा परचेस में से लेस होगा। क्यों लेस होगा? आपको अभी तक किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, यूट्यूब पे XYZ सिर्फ यही बोला होगा कि परचेस होगा रिटर्न आउटवर्ड। इसमें दो चीज होती है, एक होती है रिटर्न आउटवर्ड और एक होता है रिटर्न इनवर्ड। दोनों एक साथ लिखा रहेगा। अब हमको नहीं समझेगा, लेकिन उसको परचेस से सेल दोनों में से किसी एक में से ही माइनस करना। अब मैं कैसे समझूंगी मैम कि आउटवर्ड इधर जाएगा और इनवर्ड इधर? एक ट्रिक है मेरे पास, बताओ कैसे। परचेस किया मतलब क्या हो बताओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं शर्ट दुकान वाले से परचेस करके लेके लाई ना, फिर मुझे शर्ट में कुछ डिफॉल्ट मिला तो मैंने ये शर्ट रिटर्न कर दी, आउटवर्ड। आउटवर्ड। अब यहाँ इनवर्ड देखते हैं, सेल किया। अब देखो, मेरी बड़ी सी फैक्ट्री है और मेरी फैक्ट्री में ब्लेजर बनता है, तो मैंने ये ब्लेजर किसी कस्टमर को, शॉपकीपर को सेल कर दिया। अब उसको कुछ डिफॉल्ट लगा तो उसने मुझे भेज दिया।
इनवर्ड। अंडरस्टूड ना? सो आज के बाद मत पूछना कि आउटवर्ड इनवर्ड इधर क्यों आया मैम। देखिए, परचेस में हमेशा आउटवर्ड होगा और सेल्स में इनवर्ड क्यों होगा, मैं समझा चुकी हूँ। सेकेंड, फ्रेट। फ्रेट क्या होता है बताइए? फ्रेट होता है जब हम लोग फैक्ट्री से रिलेटेड कोई आइटम शिप से मंगाते हैं, जैसे कार्गो शिप बड़े बड़े होते हैं ना, उससे हम लोग सामान लोड करते हैं, तो उसे हम लोग करते हैं फ्रेट। तो ये भी फैक्ट्री में आ गया, फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम है। सेकेंड, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आप सभी को पता है, हम लोग टोल टैक्स भरते हैं ना, गाड़ी वाड़ी जाती है, तो ऐसे ही जब सामान हमारा आता है फैक्ट्री में, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ पैसे पेड करना पड़ता होगा, तो उसे कहते हैं कस्टम ड्यूटी। अब देखिए वेजेस। वेजेस क्या है? जब कोई वर्कर जॉब करता है, उसके उसके बदले में उसको क्या मिलता है? वेजेस। अच्छा मैम, ये वेजेस और सैलरी एक जैसा लग रहा है। एक जैसा ही है बच्चों। वेजेस मतलब भी पगार, सैलरी मतलब भी पगार। लेकिन हम लोग अगर किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तो उसके बदले में क्या मिलता है? वेजेस। हम लोग किसी प्रोफेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं, तो हम उसको कहते हैं सैलरी, यानी कि समझ गए होंगे आप। अगर फैक्ट्री में काम हुआ तो वेजेस। ओके। कोल गैसेस। कोल मतलब कोयला, गैस मतलब जो गैस वगैरह यूज होता है कहाँ पे? फैक्ट्री में। ये सब आपको बेटा लर्न करना पड़ेगा। बहुत बड़ा था, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म बना के दिया, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। फैक्ट्री रेंट, भाई आ गया ना फैक्ट्री। फैक्ट्री का भाड़ा। वर्कर लोग की सैलरी। मैम अभी आपने बोला सैलरी तो पीएनएल में जाएगा, इसमें ट्रेडिंग में तो खाली फैक्ट्री का वर्क वेजेस आएगा, सैलरी क्यों आया? यहाँ पे क्या दिया है? वर्कर सैलरी। क्या दिया है? वर्कर। अगर हम लोग किसी प्रोफेशनल कंपनी में काम करते तो हम वर्कर नहीं होते, स्टाफ होते हैं। अंडरस्टूड? अगर हम वर्कर है मतलब फैक्ट्री वाला है, तो डाल दिया कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड में। अब देखिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्या क्या आएगा, फटाफट देख लेते। जो आइटम चली जाती है, जो आइटम चली जाती है, सेल्स, यानी कि हम लोग ने सेल कर दिया, आइटम चला गया, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स लॉस बाय फायर, आग में जल गया, चला गया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर, पार्टनर गुड्स अपने घर पे लेके चला गया, कहीं भी ले गया होगा, लेकिन वो विड्रॉ करके लेके चला गया। कौन? पार्टनर। बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैंने बताया था, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, परचेस इधर, सेल्स इधर। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के समझ में आ रहा है कि कहीं तो खर्चे का लेन देन होने वाला है। अब देखते हैं, यहाँ मैंने क्या बताया था आप लोगों को, साइड में आपको चाहिए तो लिख लो, फैक्ट्री का आइटम। कौन सा आइटम जाएगा? फैक्ट्री का। और यहाँ पे कौन सा आइटम जाएगा? ऑफिस का। कौन सा आइटम यहाँ पे जाएगा? ऑफिस का। ऑफिस में सैलरी, आपने बोला था मैम, यहाँ वेजेस, यहाँ सैलरी। रेंट। अच्छा देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी लिखा है रेंट, लेकिन अगर रेंट अकेला हुआ तो समझ जाना भाई ऑफिस का रेंट होगा, पीएनएल के डेबिट में डाल देना। अगर फैक्ट्री रेंट लिखा होगा तो फैक्ट्री का आइटम ट्रेडिंग के डेबिट में। इंश्योरेंस, बड़े बड़े ऑफिस वाले इंश्योरेंस करते हैं ना, छोटे मोटे फैक्ट्री वाले कहाँ इंश्योरेंस करते हैं अपनी कंपनी का? इंश्योरेंस। अब यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, टू ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जितने भी खर्चे हम अपने वर्कर को देते, जैसे ट्रेवलिंग एक्सपेंस। देखो आप इसमें बीपीओ कंपनी वगैरह जो होती है, बड़ी बड़ी कॉल सेंटर या और बड़ी फार्मा कंपनी एक्सवाइजेड, बड़ी बड़ी कंपनियों में हमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस और कन्वेंस, ये सब मिलता है। अच्छा कन्वेंस का मतलब क्या हुआ? चाय पानी का पैसा। हम लोग किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, थोड़ा चाय पानी के लिए हम लोग को एक्स्ट्रा मिल जाता है। और टेलीफोन यानी कि अपने फोन का पूरा रिचार्ज वो लोग करते हैं। ट्रेवलिंग, बोलते भाई तू काम पे आना, तेरे को इतना मैं ट्रेवलिंग दूंगा, तेरे पेट्रोल का या तेरे ट्रेवलिंग एक्सपेंस का। तो ये हमेशा आपको कहाँ मिलेगा? ऑफिस में। सो ऑल एक्सपेंसेस कहाँ चले जाएंगे? पीएनएल के डेबिट में। इसमें और भी आएगा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, ये सारी चीजें, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी ऑफिस में यूज होती है, वो सारे आइटम पीएनएल के डेबिट में आ जाएंगे। अब आ गया बैड डेट, ये सबसे खतरनाक पॉइंट है बेटा। 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए, जैसे 15 मार्क्स का पूरा है ना, अगर आप बैड डेट कर दोगे ना, सिर्फ बैड डेट, उस पर 2 मार्क्स मिल जाते हैं आप लोगों को। अगर
ये दिया हुआ है आपको, तो नीचे सम सॉल्व करने के लिए बोला रहेगा, तो एडजस्टमेंट में तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अब स्टार्ट करते चलो। हाँ, बेड डिप क्या होता है? पैसा लेके भाग गया। बेड डिप क्या होता है? पैसा लेके भाग गया। वो हो गया यहाँ। ऑडिट फीस क्या होता है? ऑडिट फीस बड़ी बड़ी कंपनी या फिर कोई भी हो, उन लोग एक रखते हैं सीए, पता है ना सीए? तो सीए को जो हम लोग फीस देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट फीस। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझा होगा। लास्ट में वापस पूरा रिवाइज करा दूंगी। और आते हैं इस साइड। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में ऑलमोस्ट दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ रिसीव्ड पढ़ने का। कमीशन रिसीव्ड, इंश्योरेंस रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। मैम ने बोला था रिसीव्ड आइटम पीएनएल के क्रेडिट साइड में डालना है। सो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है हमारा बैलेंस शीट। सो लेट्स स्टार्ट। बैलेंस शीट में हम लोगों को 2 सेक्शन आएगा, एक आएगा लायबिलिटी, एक आएगा असेट्स। हमने लायबिलिटी असेट्स एक लेक्चर में पढ़ा हुआ है, जो मैंने 11th का डाला है वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, ताकि आपको टॉप टू बॉटम सारी इंफॉर्मेशन मिले। और पता है ना, रटना नहीं है, कंसेप्ट को समझना है। तो टिक पॉइंट्स। आ जाएगा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में सबसे पहले आता है कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है? मैंने समझाया था। कैपिटल जो हम लोग अपने बिजनेस में लागत लगाते हैं, उसे हम कहते हैं कैपिटल। पैसा लागत लगाएंगे वो नहीं हुआ। हाँ, कैपिटल। अगर हम लोग कोई सामान लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बड़ी सिलाई मशीन की फैक्ट्री है, कपड़े सिलते हैं, तो सिलाई मशीन हो गई वहां की कैपिटल। चाय की मशीन हो गई चाय की शॉप के लिए कैपिटल। ट्यूशन क्लासेस का बेंचेस वगैरह और बोर्ड हो गया कैपिटल। अब आते हैं आगे। तो कैपिटल यहाँ कौन सा कैपिटल आएगा? जो पार्टनर्स बिजनेस में पैसे लेके आ रहेंगे, वो कैपिटल। सेकंड, याद रखना लाइबिलिटी में हमेशा वो चीज आएगी जो हमारे सिर पे कर्जा रहेगी। अब मैडम आपने बोला कर्जे वाली चीज लाइबिलिटी में आती है, जो ऐसा लगेगा अरे यार लोड है बहुत, जैसे कि लोन, कर्जा, ये वो, ये सारा क्या हो गया? लाइबिलिटी। अब बोलोगे भाई कैपिटल कैसे लाइबिलिटी हुआ, बताओ। मैं बताती हूँ ना। भाई मैंने तो 1 नंबर रेस्टोरेंट खोला, बड़े बड़े सारी मशीन मशीन खाना बनाने रोटी बनाने की, सब सब डेकोरेशन फुल कर दिया, ये हो गया मेरा कैपिटल। लेकिन टेंशन है ना, चलेगा बिजनेस कि नहीं चलेगा? नहीं चला तो? इसीलिए समझ में आया ना, ये भी एक तरीके से हमारी क्या हो गई? लायबिलिटी। जो भी कर्जा प्रेशर दिखा दिमाग पे हो, कहाँ डाल देने का उठा के तुरंत? लायबिलिटी। बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जैसे कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे 20,000 रुपीज सेविंग है अभी, मैं गई शॉपिंग कर रही, मुझे यार 25,000 की कोई चीज बहुत अच्छी लग गई। अब क्या करूं? मैं गई बैंक में, मैंने बोला भाई 20,000 तो मुझे मेरा तू दे दे, और 5,000 मुझे एक्स्ट्रा दे दे बिल बना के, ताकि वो मैं कर्जे में रहूंगी, नेक्स्ट टाइम में उसको 5,000 पेड करके अपना लेवल कर लूंगी। समझा? यानी कि बैंक वाले भी हमारे पे थोड़ा मोड़ा मेहरबानी कर देते हैं। अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं हुआ तभी हमारा काम हो जाएगा। कैसे? 25,000 चाहिए था, बैंक में तो 20,000 है, तो मैंने क्या किया? 5,000 का ओवरड्राफ्ट एक बिल आता है वो बनवा लिया, ताकि बैंक वाला मुझे 25,000 दे देगा, और मैं नेक्स्ट टाइम कभी जाके वो 5,000 रिकवर करूंगी। तो कर्जा हुआ ना? हाँ, 5,000 मुझे देना पड़ेगा, तो वो भी क्या हो गया? कर्जा। टेंशन, सारा टेंशन इधर। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर क्रेडिटर का मतलब ही हुआ कर्जदार। यहाँ बिल्स पेबल, बिल देना बाकी है, बहुत सारे बिल पड़े भाई, इसका देना है उसका देना, ये भी क्या हो गया? लायबिलिटीज। अब आते हैं सेकंड साइड पे, जो है असेट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था असेट्स क्या होता है। असेट्स वो होता है जो जिससे हमारी इनकम प्रेजेंट में भी जनरेट होती है, रहती है सॉरी, और फ्यूचर में भी हम लोग उसे सेल करके पैसे ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसके लिए आज ये नया वीडियो उसको बता देती हूँ, बाकी लोगों को तो पता है असेट्स क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में एकदम अच्छे से मेंशन किया हुआ है। असेट्स मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग फ्यूचर में बेच के पैसे कमाते हैं, जैसे कि घर, मशीनरी, इक्विपमेंट, और ऐसी चीजें जिसे हम लोग बेच के फ्यूचर में पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं हम लोग, उसे कहते हैं एसेट्स। अब यहाँ पे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कैश कैश इन हैंड, हाथ में पैसा है ना, अपना फायदा, असेट।
कैश एट बैंक, बैंक में पैसा है तो फायदा ही। लूज टूल, टूल्स मतलब इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इलेक्ट्रिशियन इक्विपमेंट से बहुत सारे पैसे कमाता है ना, और बाद में चाहे तो इक्विपमेंट बेच के भी पैसे ले सकता है। इक्विपमेंट, ओके। अब मैं बोलू, चलो, पेटेंट। पेटेंट, इस पे फुल लेक्चर बना हुआ है 11th और 12th के रेशियो वाले, सॉरी अकाउंट के कंसेप्ट वाले प्रपोर्शन में, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ जो नए स्टूडेंट है। पेटेंट मतलब होता है लोगो। लोगो, लोगो मतलब क्या वो बताओ। जैसे रायमंड कंपनी का लोगो लगा हुआ है, कोलगेट का लोगो लगा हुआ है, लक्स का लोगो लगा हुआ है। आप कोई रोड से कोई भी नॉर्मल चप्पल उठा लो, उस पे बाटा का लोगो लगा देखो। 100 रुपए की चप्पल 1000 रुपए में पब्लिक ना खरीदे तो बताना मुझे, क्योंकि पब्लिक किससे ज्यादा मरती है, लोगो पे। ये पेटेंट लोगो भी मेरा क्या हो गया, असेट। कैसे, जैसे मैंने एक लेक्चर में आपको समझाया था किसी क्लासेस का नाम देके, कि वो क्लासेस वाले का रेपुटेशन गुडविल बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या किया, उसके नाम से मैं खुद चला रही। चलो एक आइडिया बता देती हूँ, हल्दीराम देख लो, हल्दीराम की नमकीन। अब हल्दीराम वालों को लोगो मैंने खरीद लिया, मैं अपना इंग्रेडिएंट डाल के उसमें डाल के बेच रही, पब्लिक फिर भी खरीद रही, क्यों। अंदर क्या है पब्लिक को नहीं मालूम, पब्लिक ने क्या देखा, सिर्फ लोगो। ये लोगो किस चीज का है, हल्दीराम का। सो ये भी मेरा पेटेंट हुआ ना, क्योंकि मेरा जो रेपुटेशन लोगो रहेगा वो मैं बेच के फ्यूचर में पैसे कमा सकती हूँ। और एक चीज याद रखना, यहाँ बिल्स पेबल आएगा तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है। रिसीवेबल मतलब मिलने, रिसीवेबल, हाँ रिसीव नहीं, नहीं तो बोलोगे मैम आपने बोला रिसीव आइटम इधर आएगा। बिल्स रिसीवेबल, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ, नहीं तो बच्चे आजकल टीचर्स की गलती जल्दी निकालते हैं। बिल्स रिसीवेबल, अच्छा बिल्स रिसीवेबल मतलब आने वाला है तो फायदा है ना भाई, तो क्या आ गया असेट्स। अच्छा रिसीव्ड और रिसीवेबल में फर्क है, उसको इधर उधर मत करना। सो लेट्स स्टार्ट, एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों में, एक बार वापिस से आपको बोलूंगी। 12th स्टैंडर्ड में अगर अकाउंट में कोई बच्चा फेल होता है ना, मतलब ये समझो सबसे गिरा हुआ माइंड है उसका। क्यों पता है, क्योंकि ये इतना इजी है, इतना इजी है। आप लोगों ने अकाउंट अकाउंट बोल बोल के इसको और डरा दिया है। जैसे एक स्टोरी पता है ना, एक मतलब ये था, बगीचा था, उसमें बोलते थे बूंद आएगा तो ऐसा होगा, बूंद आएगा तो वैसा होगा, सारे जानवर डर डर के अंदर घुस गए। और वो बूंद पता है क्या था, बारिश की बूंद। सब लोग ने सोचा कोई बहुत बड़ा जानवर है, ऐसे आप लोगों ने बारिश की बूंद को बूंद बना दिया है, अकाउंट को डरा दिया है बच्चों को। अकाउंट इजी बहुत है, हार्ड नहीं है। मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको कंफर्म अकाउंट सिखाऊंगी एकदम अच्छे नॉलेज से। आप लोग क्या करिए, जो फॉर्मेट वगैरह है ना, मैं जो नेक्स्ट लेक्चर में जब जब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगी ना, तब वो फॉर्मेट समझाऊंगी। अभी के लिए पहले कंसेप्ट तो समझो मेरी। चलो मेरे बच्चों, चलो पहले क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग के डेबिट में और क्रेडिट में कौन सा आइटम आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा सब फैक्ट्री से रिलेटेड आइटम, क्रेडिट में जो चीज चली गई। पीएनएल में क्या कहेगा, ऑफिस से रिलेटेड आइटम, पीएनएल के क्रेडिट में ऑल रिसीव्ड आइटम। बैलेंस शीट देखते हैं, लाइबिलिटी में आएगा कर्जे वाला, और असेट्स में आएगा फायदे वाला। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास कमेंट करने का। बाय।